ये और रहने चाहिए। और एनडीए के बारे में पता किस किस को पता? किस प्रकार से जाते हैं, कैसे जाते हैं? बाकी नाम फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। एनडीए कहाँ पे है? कहाँ पर है? सर तो पुणे पुणे के पास खड़गवासला कहाँ है? खड़गवासला। तो आइए जो देहरादून बताया आपने वो बेटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। ठीक, जब आप एनडीए टेस्ट देंगे, टेस्ट कब देंगे एनडीए का? जब आप 12th पढ़ रहे हैं, क्या हो गए? 12th पढ़ रहे हैं, उस समय 12th के एग्जाम से पहले आपका एनडीए का एग्जाम होता है। ठीक, फिर 12th का एग्जाम देंगे आप, फिर 12th का रिजल्ट आएगा और उसी के कुछ दिनों बाद एनडीए का रिजल्ट होगा। जब आप एनडीए अगर क्वालिफाई करते हैं रिटर्न टेस्ट, तो आफ्टर रिटर्न टेस्ट आप अगर आप क्वालिफाई होते हैं, फिर आपका होगा इंटरव्यू SSB। कौन सा? SSB, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। एक 5 लोगों को बोर्ड बैठता है और टफेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड। क्या है? टफेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने फेस किया है कि SSB इंटरव्यू। तो उस समय हमारे समय 7 दिन चलता था, अब 5 दिन चलता है। आपके कई प्रकार के टेस्ट होंगे। अगर आप SSB की क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको एनडीए खड़गवासला भेजा जाएगा। कहाँ? एनडीए खड़गवासला। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहाँ पे आपका 12th के बाद जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है वो ग्रेजुएशन भी चलेगा, और बेसिक जो मिलिट्री या हम कहें सेना से संबंधित इस प्रकार की ड्रिल्स है वो चलेगी। तो जब आप ग्रेजुएट हो रहे होंगे, फाइनल ईयर में जब पहुंच जाएंगे, उस समय आपका टेस्ट होगा। इसके लिए हमारे जो आर्मड फोर्सेज है वो 3 प्रकार के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक, आर्मी में जाने वालों के लिए अलग टेस्ट है, मतलब टेस्ट है उसके 2 पैरामीटर्स। आप किस ब्रांच में जाओगे, आर्मी में जाओगे, एयरफोर्स में जाएंगे, पहला आपकी चॉइस और दूसरा आपका परफॉर्मेंस। कौन सा परफॉर्मेंस? जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो परफॉर्मेंस। जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अगर आप मिलिट्री में आर्मी में चयनित हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आपको भेजा जाएगा IMA भेजा जाएगा, वहाँ ट्रेनिंग। अगर एयरफोर्स में जाते हैं तो एयरफोर्स सिलेक्शन एयरफोर्स ट्रेनिंग अकेडमी आप भेज जाएंगे। अगर आपका नेवी में हो जाता है तो नेवी की ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब आर्मी में आपको सबको पता है स्टार्टिंग में आपको कौन सी रैंक मिलेगी? लेफ्टिनेंट। क्या बोलेगी? लेफ्टिनेंट से तुरंत एक कैप्टन। 3 साल की सर्विस के बाद आप बनेंगे कैप्टन। कैप्टन से फिर 3 साल की सर्विस, यानी कि ट्रेनिंग से 6 साल की सर्विस के बाद आप मेजर बन जाएंगे। मेजर क्या करता है? तो मेजर एक प्रकार से कमांडर होता है एक कंपनी का। किसका? कंपनी का। और कंपनी का मतलब है 100 से ज्यादा लोग, उनके ऊपर एक कमांडर होता है, वो होता है मेजर, और उसको अपॉइंट किया जाता है कंपनी कमांडर के। अगर आप मेजर से आगे प्रमोट होते हैं आफ्टर 30 इयर्स सर्विस, फिर आप बनते लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर आप एक बटालियन के सेकंड इन कमांड होते हैं। बटालियन क्या होती है? तो आमतौर पर एक बटालियन में 4 कंपनी होती है, कहीं कहीं 5 भी होती है, 6 भी। अमूमन ऑन एवरेज 500 जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसकी रैंक होती है कर्नल, और उसके नीचे होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, जो क्या होता है? सेकंड इन कमांड। जब कर्नल अगर ड्यूटी पर है तो सेकंड इन कमांड जो है वो बटालियन को कमांड करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद फिर आपका एक टेस्ट होता है, और अगर आपकी 15 ईयर प्लस सर्विस हो जाती है फिर आप बनते हैं कर्नल। कर्नल क्या करेगा? एक बटालियन को कमांड करेगा।
फिर कर्नल से आगे जाकर बनेंगे आप ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर क्या करता है, एक ब्रिगेड को कमांड करता है। ब्रिगेड क्या होती है, जिसमें 3 बटालियन होती है, एक इंचार्ज भी होती है, ठीक है। तो ब्रिगेडियर से प्रमोट होते हैं, मेजर जनरल बनते हैं। मेजर जनरल एक डिवीजन को कमांड करता है, एक डिवीजन के अंदर 3 ब्रिगेड्स होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मेजर जनरल की बात आती है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल क्या होता है, एक पूरी कोर को कमांड करता है, और उसी में सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है वो कमांड को भी लीड करता है। कमांड क्या होती है, तो पूरी इंडियन आर्मी को 7 कमांड में बांटी गई है। कितनी कमांड में? 7। कमांड का मतलब है लार्जेस्ट ट्रुप, बहुत बड़ी संख्या, ठीक है। तो पूरी इंडियन आर्मी के 14 लाख सोल्जर्स हैं, उनको 7 कमांड में बांटा गया। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ठीक। चारों रिसॉर्ट की हो गई। एक साउथ वेस्टर्न कमांड फिलहाल राजस्थान में, 5 एक सेंट्रल कमांड जो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश, और एक ट्रेनिंग कमांड जो शिमला में है। कितनी कमांड हो गई? 7। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक कमांड हो गई जो कॉमन है आर्मी फोर्स में भी, वो है अंडमान निकोबार। और कौन जानते हैं अंडमान निकोबार? वेयर इज अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार, यस, Bay of Bengal, very good. Bay of Bengal and Andaman Nicobar is union territory. क्या है? Union territory. How many union territories in India? Yes. 8. कितने हैं? 8. How many states in India? Very good. 20. Very good. 20 स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? According to area. Very good. And according to population. हाँ. Very good. ठीक है. तो ये सब आपको आप खुद लेते हैं एग्री में कैसे होता है। वैसे आपका बेटा समय है आपके पास 5 साल है, लेकिन अभी से अपना पूरा फोकस उसकी तरफ, ठीक है। एग्री के टेस्ट में बेसिक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, मैथ आता है, ठीक। इसके अलावा जीएस आता है। क्या आता है? जीएस। व्हाट इज जीएस? जनरल स्टडी, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वो आता है, करंट आता है, ठीक है। तो अब आप करंट क्या होता है, डेली जो घटनाएं हो रही हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, वही करंट डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर आप रीड करेंगे तो आपको क्या होगा, उसमें नॉलेज है, आपका जो नॉलेज है वो इजीली स्टोर हो जाएगा। प्लस आप पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी हो जाएगा आपका, ज्योग्राफी, उसको समझना, क्या करना, समझना, ना कि पास होने की रखना। जब आप समझेंगे तो आगे जाकर के आप एनडीए में निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे जो एनडीए लाने के बाद सिविल सर्विसेज की तरफ जाएंगे। सिविल सर्विसेज क्या होता है, कौन जाता है? हाँ, और कोई? हाँ, यस, वेरी गुड। सिविल सर्विसेज का मतलब ये लोग जो हायर रैंक में होते हैं, सिविल यूनिफॉर्म में काम करते हैं, उन्हें कहते हैं सिविल सर्विसेज। जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएएस कौन होता है? तो आप लोगों ने कलेक्टर नाम सुना होगा, सुना नहीं सुना? डीएम बोलते उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब क्या है? आईएएस। एक पुलिस का सीनियर अधिकारी होता है एसपी, वो कौन होता है? आईपीएस। ऐसे मतलब कंक्लूड में इसको करूं तो बड़ी से बड़ी जो पोस्टें हैं वो आपके लिए बहुत सारे सबका कंक्लूजन क्या है, निचोड़ क्या है? स्टडी। क्या है? स्टडी। और स्टडी के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई, तो है ही है, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स की जरूरत है, फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, और सबसे बेहतर है डाइट। डाइट मीन्स भोजन, ठीक है। आप कैसा कर रहे हैं, तो भोजन तो बहुत बेहतर कर रहे हैं आप, स्प्राउट्स लेते हैं, है ना, हाँ, डाइट सोर्स का प्रोटीन, स्प्राउट्स ले रहे हैं, और भी बहुत सारे जो हैं, एक बेहतर भविष्य को देखते हैं। इमेजिनेशन कि आज से 5 साल के बाद मैं जब यहाँ से निकलूँ, एक एनडीए में कैडेट बन गई 5 इयर्स के बाद, और इस विद्यालय में हम फोटो लगे और हम और सब लोग आपको प्राउड फील कर सकें कि हमारे स्कूल से पहला लेफ्टिनेंट बनाया इंडियन आर्मी। कौन होगा? वेरी गुड। सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं।